Hello students, welcome to our channel AgriEdit. I am Alok and I am dealing with the subject Agronomy. Welcome to the ICAR JRF Agronomy Courses 2024. If you want to register with our course, then please click the link which is available in the description box and you can register with our course. We are going to launch our course from November onwards. आपको ढेर सारा बधाई और thanks to you all of you guys for powering lots of love to our channel and keep supporting us so that we will bring more and more interesting videos for all of you guys. आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इन्फिल्ट्रेशन. So what is infiltration and all the process, all the terms regarding infiltration आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर वी विल पुट सम एनी वीडियो वी विल गेट द नोटिफिकेशन. तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास विद सम मोर एनर्जी एंड सम न्यू एंथुसियास्टिक. तो चलिए शुरू करते हैं. तो infiltration. So whenever you will think about infiltration there are some questions may appear in your mind. कुछ क्वेश्चन कुछ सवाल ऐसे ही आ जाते हैं हमारे दिमाग में कि इन्फिल्ट्रेशन क्या है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इन्फिल्ट्रेशन. तो इसका जवाब हम बाद में देंगे. पहले मतलब जो ढेर सारा सवाल ऐसे आ जाते हैं ना, जैसे कि व्हाट इज इन्फिल्ट्रेशन, हाउ इट अकर्स, वेयर इट अकर्स एंड व्हाई इट इज सो मच इम्पोर्टेंट, व्हाई वी शुड स्टडी इट, व्हाई वी शुड स्टडी इन्फिल्ट्रेशन, where it occurs, where the infiltration process is going on and how it occurs, by in which way it is occurring and what is infiltration. You see, यहाँ पे अगर हम इसको स्प्लिट अप करेंगे, एक वर्ड होता है इन, एक वर्ड है और एक जाना पहचाना वर्ड है फिल बोल के, एक वर्ड है फिल एंड एक ट्रांसन. इसको अगर हम देखा जाए तो एक्सट्रैक्शन जो होता है वहां से अगर कुछ रिलेट करें तो, और यहाँ पे लगाए आईओएन. आईओन मतलब कुछ प्रोसेस को ये रिप्रेजेंट करता है. सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज इन्फिल्ट्रेशन. सो इट इज द प्रोसेस ऑफ वाटर एंट्री. इट इज द प्रोसेस ऑफ वाटर एंट्री. कहाँ पे होता है ये, वेयर इट इज अकर्स इनटू द सॉइल. ये कहाँ पे होता है, सॉइल में दिखा जाता है. ये एक सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सॉइल का एक प्रोसेस है. हाउ इट ऑकर्स, जनरली थ्रू द सॉइल सरफेस एंड वर्टिकली डाउनवर्ड. ये आपको याद रखना है. कहाँ कैसे होता है ये, थ्रू द सॉइल सरफेस. देखा जाए तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सॉइल सरफेस है, ये हमारा वाटर लेयर है. ठीक है, जो इन्फिल्ट्रेशन होगा थ्रू द सॉइल सरफेस होगा एंड वर्टिकली डाउनवर्ड होगा. वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, उसको बोलेंगे हम इन्फिल्ट्रेशन. व्हाई इट इज इम्पोर्टेंस, दिस प्रोसेस इज ऑफ ग्रेट प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस सिंस इट्स रेट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ रन ऑफ ओवर द सॉइल सरफेस. अगर रेट बहुत ही कम हुआ देन रन ऑफ विल बी मोर, रेट बहुत ही ज्यादा होगा तो रन ऑफ विल बी वेरी लेस. सो इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इन्फिल्ट्रेशन रेट ऑफ द सॉइल. और उसके हिसाब से हमको पता भी चल जाता है कि उस एरिया पे हम एक बिल्डिंग कर पाएंगे कि नहीं. और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए भी बहुत ही यूज होता है इन्फिल्ट्रेशन, क्योंकि अगर आपका सॉइल क्ले है या सैंडी है, लोमी है, उसको हम कैसे पहचानेंगे, इन्फिल्ट्रेशन रेट की तरह भी हम उसको पहचान पाएंगे. एक सॉइल कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक सॉइल कैरेक्टरिस्टिक है और ये एक सॉइल प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और एग्जाम में भी इसके सवाल आ जाते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज इन्फिल्ट्रेशन, इट इज ए प्रोसेस ऑफ वाटर एंट्री. यहाँ पे आयोन लगा है मतलब ये एक प्रोसेस को ही ये इंडिकेट करता है. सो इट इज ए प्रोसेस ऑफ वाटर एंट्री. अच्छा, व्हाट इज इन्फिल्ट्रेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ वाटर एंट्री. कहाँ पे होगा, सॉइल पे होगा. कैसे होगा, how it occurs, through the soil surface and vertically downward. Please repeat with me, through the soil surface and vertically downward. Why it is important, because इसका जो रेट है इसके ऊपर निर्भर करता है कि रन ऑफ होगा कि नहीं. अगर ज्यादा रेट है तो रन ऑफ कम होगा, अगर कम रेट है तो रन ऑफ बहुत ही ज्यादा होगा. ठीक है.
जो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट जुड़ जाते हैं इसके, सॉइल इरोजन जुड़ जाते हैं, ठीक है, वाटर सेट डेवलपमेंट जुड़ जाते हैं। क्योंकि अगर कुछ एरिया का जो सॉइल है वो क्ले सॉइल है तो रन ऑफ जो बहुत ज्यादा होगा, इरोजन बहुत ज्यादा होगा, उसके हिसाब से हमको जो जो भी हम वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको हम स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, उसका जो कैपेसिटी उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा फैक्टर वो डिपेंड कर जाते हैं, ठीक है। Then there are some terminologies are related with the infiltration. First thing is infiltration rate. Infiltration rate. So it is the rate at which the water is passing through the surface to the soil. मतलब ये अगर हमारा soil surface हुआ, ये अगर हम water डालें तो ये कितना फास्ट इस सॉइल के थ्रू ये सॉइल में जाता है, इसको हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन रेट। सो अगर देखा जाए कि अगर हम स्टार्ट कर दिए, फॉर एग्जांपल एक पानी दिया हम अमाउंट और छोड़ दिए एंड वी विल कैलकुलेट द टाइम, तो इतना समय में इतना पानी इसके अंदर गया, मतलब कितना टाइम में, कितना हाउ फास्ट द सॉइल हैज बीन allowed the water to infiltrate into it. Understood? So it is the rate at which the water is passing through the surface of the soil into the soil. Initially it may be more and it will decrease because of the soil gets wet. अगर आपका initial soil अगर wet dry है, completely dry है, for example your soil surface is completely dry, तो क्या होगा, पहले पहले infiltration rate बहुत ही ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा पानी लेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मतलब भूख लग रहा है, आप यू आर so much hungry, so when you will get food you will eat fast, you will eat very fast, slowly you will decrease because आपका पेट भर रहा है, आपका पेट भर रहा है, तो क्या होगा, आपको भूख 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 का जो है वो मतलब घटते हुए जाएगा और आपका फूड लेवल वो मतलब खाते गए आप बढ़ के, तो आपका जो स्पीड है वो घटते हुए जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह से कुछ भी नहीं खाए, और आप 6 बजे खाए तो आप बहुत ही फास्ट खाएंगे क्योंकि आपको भूख लग रहा है। तो वैसे ही जब मिट्टी को पानी चाहिए होता है, when your soil will be dry and when we will add water, the infiltration rate will be more, the capacity of the soil will be very high, but slowly when it will get wet the infiltration rate will be gradually decrease, ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट the infiltration rate will be more and then it will gradually decrease। तो आपको समझ में infiltration rate क्या है, it is the rate at which the water is passing through the surface to the soil। Understood? Then there are different types of infiltration। उस जो टाइम पीरियड को हमने 3 सेशन में डिवाइड किया। वन इज इंसिपिएंट इन्फिल्ट्रेशन, क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन एंड बेसिक इन्फिल्ट्रेशन। तो इंसिपिएंट इन्फिल्ट्रेशन क्या है, सो इट इज द फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। हमारा सॉइल ड्राई है कंप्लीटली, जब हम पानी डालें, जो फर्स्ट एंट्री होगा, द फर्स्ट रैंक of water will be called as incipient infiltration और initial infiltration। Understood? उसके बाद सेकंड लेयर गया, थर्ड लेयर गया, फोर्थ लेयर गया, फिफ्थ लेयर गया, ऐसे जुड़ते हुए गया, पानी जुड़ते हुए क्यूमुलेटिवली एंट्री होते गया वाटर, उसको हम बोलेंगे क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन वाटर, इट इज द क्यूमुलेटिव एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। उसके बाद एक पॉइंट ऐसे आएगा कि जब हम लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर डालेंगे तो सॉइल क्या होगा, फुल्ली सैचुरेट होगा और वो पानी नहीं ले पाएगा और रन ऑफ हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे बेसिक इन्फिल्ट्रेशन, उसको हम बोलते हैं बेसिक इन्फिल्ट्रेशन। सो इट इज द लास्ट एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल एंड द सॉइल बिकम्स सैचुरेटेड। Understood guys? So there are 4 terminology to remember in regarding to infiltration, that is infiltration rate, incipient infiltration, cumulative and basic infiltration। infiltration rate क्या है, it is the rate at which the water is passing through the surface to the soil। incipient infiltration क्या है, it is the first entry of water into the soil। cumulative क्या है, जब पानी जुड़ते हुए जाएगा, incipient के साथ जुड़ते हुए जाएगा, it is the cumulative entry of water into the soil। basic infiltration मतलब steady state infiltration भी इसको कहा जाता है, it is the last entry of water into the soil and the soil become saturated। जब आप लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर डालेंगे, आपका जो सॉइल है वो फुल्ली सैचुरेटेड, मतलब वो नहीं ले पाएगा,
फॉर एग्जाम्पल आपको भूख लग रहा है, आप खा रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा है कि आप लास्ट बाइट जब खाएंगे ना, आपका पेट कंप्लीटली फिल हो जाएगा, और if you will take one more extra bite then you will vomit. Yes or no? So like that, इसको बोलते हैं हम बेसिक इनफिल्ट्रेशन, जो लास्ट एंट्री होगा वाटर का। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कि इनफिल्ट्रेशन कैसे होता है, एक लाइव एक्सपेरिमेंट करेंगे। मेरे पास 2 ग्लास है, एक ग्लास में सी, okay, you can see it, okay, so you can see the glass is having with the clay, okay, one more glass I'm having some rice, okay, I'm having some rice जो कि हमारा सैंडी सॉइल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हमारा सैंडी सॉइल को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हम दोनों में पानी डालेंगे और हम देखेंगे कि किसके कौन से ग्लास में हमारा पानी जो है बहुत ही फास्ट जाता है। ये देखिए, ये जो है थोड़ा वेट है, ओके, ड्राई नहीं है कंप्लीट, मुझे ड्राई सॉइल नहीं मिला। तो देखते हैं कैसे होता है। तो पहले मैं इसके अंदर पानी डालता हूँ। ठीक है, ये देख लीजिए, देखिए मेरा सॉइल जो है वो वेट है, ओके, इसके ऊपर एक वाटर का लेयर क्रिएट हो गया, देखिए, ओके, देखिए यहाँ पे देखिए एक बबल्स क्रिएट हो रहे हैं, मतलब जो एयर है जो मिट्टी में वो ऊपर आ रहे हैं और पानी जो है वो नीचे जा रहे हैं, मतलब एक रिप्लेसमेंट प्रोसेस जो है वो चल रहा है। ओके, तो ये टाइम लगेगा क्योंकि हमारा जो सॉइल जो है वेट है, अगर इसके अंदर उतना कैपेसिटी नहीं है इतना पानी को लेने का, तो क्या होगा, यहाँ पे एक वाटर का लेयर क्रिएट हो जाएगा और जितना पानी वो ले सकता है वो लेगा। ठीक है, तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पे अभी। ठीक है, और ये हमारा जो है वो हमारा सैंडी सॉइल को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला। ठीक है, तो इसके अंदर भी पानी डालते हैं, देखते हैं क्या होता है कि इसके अंदर भी मैंने पानी डाल दिया। ठीक है, तो ये भी देखिए अब बबल्स निकल रहे हैं, बबल्स आप देख पा रहे हैं, पता नहीं, बबल्स निकल रहे हैं, ये भी एयर जो है वो रिप्लेस हो रहा है, और जो पानी जो है वो सॉइल पोर को रिप्लेस करके, जो माइक्रो एंड मैक्रो पोर्स है वो उसको रिप्लेस करके वो सॉइल के अंदर जा रहा है। देखिए धीरे धीरे जा रहा है, यहाँ पे बहुत ही फास्ट चलेगा, देखिए यहाँ पे बहुत ही फास्ट चलेगा। ठीक है, देखिए पानी का जो लेयर है वो घटते हुए जा रहा है, घटते हुए जा रहा है, देख लीजिए, ये वाला भी देख लीजिए, इसका जो लेयर है अभी भी मतलब थोड़ा है, देखिए ऊपर एक आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही स्लो जा रहा है और यहाँ पे बहुत ही फास्ट जा रहा है पानी जो। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से आपने क्या सीखा, व्हेन योर सी हमने ग्लास लिया था, यस और नो, तो यहाँ पे एक मिट्टी लिया था। अगर आपका सॉइल क्ले है, if your soil is clay, so clay is made up of micropores, बहुत ज्यादा है इसमें, यस और नो, यहाँ पे बहुत ज्यादा माइक्रोपोर्स है। और एक ग्लास में हम लिए थे सैंडी सॉइल, मैंने यहाँ पे राइस लिया था, सैंडी सॉइल में भी बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे क्या होता है कि मैक्रोपोर्स बहुत ही ज्यादा होते हैं, मैक्रोपोर्स बहुत ही ज्यादा होते हैं। सो यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन रेट जो है, इनफिल्ट्रेशन रेट जो है बहुत ही हाई है, बहुत ही फास्ट है एज कम्पेयर टू क्ले। क्ले सॉइल में माइक्रोपोर्स ज्यादा होता है, मैक्रोपोर्स बहुत ही कम होता है, तो यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन रेट जो है बहुत ही वेरी लेस। ओके, सो इनफिल्ट्रेशन रेट जो है वो 0.25 से लेकर 2.5 cm पर आवर ले सकते हैं, मिनट ले सकते हैं, यहाँ पे ये वेरी करता है। तो सैंडी सॉइल में बहुत ही फास्ट इनफिल्ट्रेशन रेट होता है, इसका जो वैल्यू बहुत ही ज्यादा होता है, एंड क्ले सॉइल का बहुत ही कम होता है, 0.25 होता है। ठीक है, तो ये एक सॉइल का प्रॉपर्टी है, सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है कि कौन से सॉइल में बहुत ज्यादा इनफिल्ट्रेशन होता है। तो अगर देखा जाए तो इनफिल्ट्रेशन रेट सैंडी सॉइल में बहुत ही फास्ट है, इनफिल्ट्रेशन रेट इज मोर इन सैंडी सॉइल एज कम्पेयर टू क्ले सॉइल। ठीक है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन, क्योंकि ये एक बहुत ही मायने रखता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सॉइल के लिए। तो अगर आपका जो पहला फैक्टर है वो कॉम्पैक्टनेस ऑफ सॉइल सरफेस है, अगर आपका सॉइल में
बर्क डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है और आपका सॉइल जो है बहुत ही कॉम्पैक्ट है, तो क्या होगा, जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है बहुत ही कम होगा, क्योंकि जब आपका सॉइल जो है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है तो मैक्रोपोर्स जो है, पोर्स स्पेस है बहुत ही कम होगा, इसलिए इन्फिल्ट्रेशन रेट विल बी डिक्रीज। देन इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप, अगर देखा जाए तो बारिश का जो पानी है, जो सब बूंदा है, वो 0.4 टू लेकर 4 mm तक भी जा सकता है, साइज जो है जा सकता है। तो ये एक 30 फीट पर सेकेंड से आता है, जो स्पीड होता है रेन ड्रॉप का 30 फीट पर सेकेंड से वो गिरता है। तो व्हेन दे विल ड्रॉप इन द सॉइल व्हाट विल हैपन, दो जो मिट्टी है वो ऐसे छिलकेगा, ऐसे छिलका है, तो क्या होगा, जो हमारा जो पोर स्पेस है वो क्लोज हो जाएगा, वो जो पोर स्पेस है वो क्लोज हो जाएंगे, तो इन्फिल्ट्रेशन रेट विल बी वेरी लेस। सो व्हेन द पोर स्पेस विल बी क्लोज बाय द सॉइल पार्टिकल्स, because when the speed of the raindrop will be there, it will be break up, okay, the clay particles and they will be break up, so that the pore space will be filled up, so that we will expect the less infiltration, understood। देन सॉइल कवर, अगर आपके मिट्टी के ऊपर एक मतलब ग्रासेस है या एनी प्लांट कवर है, कुछ भी है, तो क्या होगा, ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा सॉइल को कि ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो, पर रेट विल बी वेरी लेस, इन्फिल्ट्रेशन रेट विल बी वेरी लेस, पर ज्यादा से ज्यादा पानी वो क्या करेगा, वो इन्फिल्ट्रेट कर पाएगा, ठीक है। सॉइल वेटनेस, अगर आपका पहले से ही सॉइल वेट है तो इन्फिल्ट्रेशन रेट विल बी वेरी लेस, अंडरस्टूड, इन्फिल्ट्रेशन रेट विल बी वेरी लेस। सॉइल टेम्परेचर, अगर आपका सॉइल वार्म है, सो आपका जो पानी का जो है इन्फिल्ट्रेशन रेट विल बी वेरी हाई एज कंपेयर टू कोल्ड सॉइल, अंडरस्टूड। वार्म सॉइल में बहुत ही ज्यादा इन्फिल्ट्रेट, बहुत ही फास्ट इन्फिल्ट्रेशन रेट देखने को मिलता है। सॉइल टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर हमने बोला अभी सैंड, लोम एंड क्ले, हमने बताया था, अगर क्ले सॉइल है तो इन्फिल्ट्रेशन रेट विल बी वेरी लेस एज कंपेयर टू लोम एंड सैंड, सैंडी में बहुत फास्ट होता है, उसके बाद लोम, उसके बाद क्ले। अगर आपका जो वेटिंग पैटर्न देखेंगे, ओके, जो वाटर लेयर वेटिंग पैटर्न हम अगर देखेंगे, तो क्ले सॉइल में कैसे जाएगा, ऐसे ऐसे से जाएगा, ठीक है, ऐसे से जाएगा ये क्ले सॉइल में। अगर लोमी सॉइल में देखा जाए तो इससे थोड़ा बेंड होके जाएगा। अगर सैंडी सॉइल का देखा जाए तो कैसे, ऐसे 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 जाएगा, मतलब बहुत ही फास्ट इन्फिल्ट्रेशन, वर्टिकली डाउनवर्ड भी वेरी फास्ट, अंडरस्टूड। देन हमारा आता है द लास्ट फैक्टर इज द डेप्थ ऑफ सॉइल। अगर आपका सॉइल का जो डेप्थ है बहुत ही हाई है तो इन्फिल्ट्रेशन रेट विल बी मोर एंड द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल फॉर टू इन्फिल्ट्रेट द वाटर विल बी वेरी हाई, understood, it will be very high. So depth of soil if more, so your infiltration rate and infiltrating capacity of the soil will be more. एंड ऑल्सो विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है, विस्कोसिटी ऑफ द वाटर, सो अगर विस्कोसिटी हाई है तो इन्फिल्ट्रेशन रेट विल बी वेरी हाई, अंडरस्टूड। तो जब आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, ओके, सो जब आप पढ़ाई करते हैं तो उस टाइम दौरान क्या होता है कि आप थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, कि आप जब सोचते हैं कि आपका दोस्त जो है वो अच्छा पढ़ाई करते हैं या वो अभी कुछ भी नहीं कर रहे, पर आप पढ़ाई कर रहे हैं एंड पढ़ाई करते करते आपको एक फॉर एग्जांपल किसी दोस्त को कहीं प्लेसमेंट मिल जाता है, तो यू विल बी वरीड लाइक एंड यू विल बी डिमोटिवेटेड, यू विल फील लाइक व्हाई आई एम रीडिंग दिस एंड व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू माय फ्यूचर। तो जब भी मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही होता था कि जब भी मैं पढ़ाई करता था कभी कभी डिमोटिवेट हो जाता था कि व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस। तो उस टाइम मैंने एक मतलब टिप्स निकाला था कि और उस टाइम एक पुराना गाना होता है तो वो मैं सुनता था, सो दैट आई वांट टू शेयर विथ यू गाइस टुडे। सो एक गाना होता है कि हम होंगे कामयाब, ओके, वो वाला गाना मैं सुनता था और मैं खुद को मोटिवेट करता था, तो थोड़ा सुनेंगे अभी गाना वो वाला, एंड यू शुड रिपीट इन योर माइंड दैट हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।
तो ये जो गाना आता है ना, बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग मोटिवेट लाता है आपके अंदर। आप जब भी आप डिमोटिवेट फील करेंगे, बस आपके दिल के ऊपर ये हाथ रखिए और बोलिए कि हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। सो दैट विल बूस्ट यू टू प्रिपेयर मोर एंड विल कीप यू इन द ट्रैक। आपको वो ट्रैक में रखेगा, ठीक है। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ाई करते थे इन्फिल्ट्रेशन। देन आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। तो इन्फिल्ट्रेशन को दो तरह का मेथड्स में हम मेजर करते हैं। वन इज इन्फिल्ट्रोमीटर्स के वजह से, एंड हमारा होता है कि पॉन्डिंग मेथड, और एक होता है पॉन्डिंग मेथड, वो हम इतना यूज नहीं करते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा इन्फिल्ट्रोमीटर का यूज करते हैं। एक होता है सिंगल और एक होता है डबल इन्फिल्ट्रोमीटर। ज्यादा से ज्यादा हमारा अभी डबल इन्फिल्ट्रोमीटर यूज होता है, ठीक है। इन्फिल्ट्रोमीटर्स आर कॉमनली यूज फॉर मेजरिंग द इन्फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 रिंग होता है, वन इज इनर रिंग, वन मोर इज आउटर रिंग, ठीक है। पहले जो होता है क्या होता है कि जो सिंगल इन्फिल्ट्रोमीटर होता था, वहां पे एक सिंगल रिंग होता है जो बीच का, पर उसको ज्यादा इंसर्शन करना पड़ता था, ज्यादा से ज्यादा इंसर्शन करना पड़ता है। पर डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर में ज्यादा से ज्यादा इंसर्शन करने के कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इनर रिंग और आउटर रिंग के बीच में एक मतलब जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं बफर जोन, उसको हम बोलते हैं बफर जोन। तो उस बफर जोन के वजह से क्या होता है कि हमारा जो ज्यादा से ज्यादा इंसर्शन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 15 cm या कुछ ऐसे हम डेप्थ में डाले। एक होता है कि ऐसे रोड होता है और हमको हिट करना पड़ता है सॉइल को इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा इनर रिंग और बीच में हमारा बफर जोन, जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इनर रिंग एंड आउटर रिंग के बीच में जो जोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बफर जोन। और इस बार 2023 जेआरएफ एग्जाम में तो यहाँ से क्वेश्चन आया था, इन्फिल्ट्रोमीटर के बारे में क्वेश्चन आया था। और अगर आपने चाहते कि वो क्वेश्चन कैसे था तो पेपर देखिए या हमारा जो लेक्चर है वो देखिए कि कौन से क्वेश्चन आए थे इरिगेशन एग्रोनॉमी बुक से, वहां पे भी हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो जब और यहाँ पे क्या होता है कि जब आप पानी डालेंगे इनर रिंग एंड इनर रिंग में, तो आपको एक ही साथ डालना है। यहाँ पे बफर जोन में और इनर रिंग में आपको एक ही साथ एक ही टाइम में आपको पानी डालना है। तो क्या होगा, ये जो बफर जोन है यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी वाटर इनफिल्ट्रेट होगा, यहाँ से भी इनफिल्ट्रेट होगा। तो क्या होगा, यहाँ से इनर रिंग जो पानी है ये सीपेज लॉस नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट विल बी नॉट अकर, ओनली वी विल कैलकुलेट द वर्टिकल मूवमेंट, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एंटर वाटर वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू द सॉइल सरफेस, अंडरस्टूड। तो मेजरमेंट जो है वो इनर रिंग से लिया जाता है। बफर जोन मतलब, और डीमेरिट क्या है इसका, बफर जोन मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है एंड ऑन पॉइंट इन्फिल्ट्रेशन रेट निकालना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्लो फ्रॉम इन्फिल्ट्रोमीटर एंड फ्लो फ्रॉम बफर जोन। तो बफर जोन क्या करेगा, ऐसे प्रोटेक्ट करेगा कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ना हो, सिर्फ वर्टिकल मूवमेंट विल बी मेजर्ड, अंडरस्टूड। और पॉन्डिंग मेथड में ये क्या होता है कि एक समरी ऑफ वाटर, ऐसे मतलब आपको टाइम नहीं मिले, एक आपको ज्यादा समय में कितना पानी आपका सॉइल में गया वो आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी डाउट है, फिर भी आपका कुछ डाउट है, तो यू प्लीज यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दैट सर मेरा इस पार्ट में समझ में नहीं आया, और हम उसको दोबारा मतलब कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करेंगे। और आप बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं इसमें, बहुत ही आसान है। आज हम क्या पढ़े, इन्फिल्ट्रेशन पढ़े, व्हाट इज इन्फिल्ट्रेशन एंड हाउ इट ऑकर्स एंड वेयर इट ऑकर्स एंड व्हाई इट इज सो मच इम्पोर्टेंस। इसके लिए कौन से मेथड हम यूज करते हैं, इन्फिल्ट्रोमीटर मेथड यूज करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था, तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए अभी भी मेरा जो है ये पानी नहीं है, क्योंकि मेरा सॉइल जो है वेट है, वो सॉइल मेरा वेट है, इसके लिए वो पानी नहीं जा रहा है अभी भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए वाटर लेवल ग्रेजुअली डिक्रीज हो गया है, यहाँ पे ग्रेजुअल लेवल ग्रेजुअली डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो इन्फिल्ट्रेशन रेट हम अभी लाइव एक्सपेरिमेंट देख लिए, ओके। तो फिर भी आपका कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना चाहिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Thank you guys. We'll meet in the next session with some more amazing videos. Thank you guys. Have a good day.